नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मिलकर तमाम अहबाब मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलामु अलैका या सय्यदी या अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। इरशाद बारी ताला है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। मैंने सूरत बनी इसराइल 15वां पारा उसकी पहली आयत मुकद्दसा को तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। इसका मफहूम जरा सुन लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया सुब्हानल्लज़ी, पाक है वो जात, असरा जो सैर के लिए ले गई, बी अब्दी ही अपने बंदे को, लैलम रात के कुछ हिस्सा में, मिनल मस्जिदिल हरामी मस्जिद हराम से, इलल मस्जिदिल अक्सा मस्जिद अक्सा की तरफ, अल्लज़ी बारकना हौलहू और जिसके गिर्दा गिर्द हमने बरकतें रखी हैं, लिनुरियहू मिन आयातिना ताकि हम अपनी कुदरत की निशानियां दिखाएं, इन्नहू हुवस समीउल बसीर बेशक वो सुनने वाला देखने वाला है। आज 27 रजब शब मेराज है। ये वो मुकद्दस रात है कि जब मेरे और आपके प्यारे आका नबी करीम रऊफुर रहीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पास सिदरतुल मुंतहा से भी आगे अपने पास बुलाया। अब ये जो आयत मुकद्दसा है इसमें बहुत सारी बातें समझने वाली हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मेराज क्या है। मेराज का लफ्ज उरूज से निकला है। उरूज कहते हैं किसी चीज की इंतहा को, तरक्की को, बुलंदी को, पायदारी को, किसी आला वरफा चीज को, ऊपर उठने को। इसके बहुत सारे मानी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस रात मेराज फरमाई तो सुबह इसी तरह से वो बैठे थे तो अबू जहल ने हस्बे आदत आकर तो तंजिया मुस्कुराते हुए पूछा कि आज कोई नई बात भी आई। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ। कहने लगा क्या? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे मेरे परवरदिगार ने रात के कुछ हिस्सा में मस्जिद अक्सा तक और फिर मस्जिद अक्सा से लेकर 7 आसमानों की सिदरतुल मुंतहा की बुलंदियों से भी आगे तक सैर कराई। तो वो मजाक में आ गया और कहने लगा कि ये बात आप अपने कबीले के लोगों को भी कह सकते हैं। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और कहने लगे हाँ मैं कह देता हूं। तो वो इकट्ठा करने लगा लोगों को कि लोगों आओ सुनो जरा, देखो ये क्या कहते हैं।
लोग इकट्ठे हुए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से इस वाक़े का जिक्र किया। अब अबू जहल दौड़ता हुआ हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुंच गए और जाके अब उसका अंदाज देखें कैसा है। वो जाके कहता है कि क्या कोई शख्स अगर ये कहे कि वो रात के कुछ हिस्से में सारे आसमानों की सैर करके आ गया, तो क्या ये बात काबिल कबूल है? अब ये कोई इससे पहले कोई वाकया भी नहीं हुआ, इससे पहले कोई बात भी ज़हन में नहीं है, और वो ये भी नहीं बता रहा कि जाने वाला कौन है। एक आम से लहजे में वो ये बात कर रहा है कि क्या कोई सातों आसमानों की सैर ऐसे ही चंद लम्हों में कर ले, मुमकिन है? तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते कि नहीं। कहने लगे फिर देखो आपके नबी यही कह रहे हैं, तो अगर वो कह रहे हैं तो बिल्कुल सच कह रहे हैं। ये वो तस्दीक थी जिसने अबू बकर को सिद्दीक बना दिया। फरमाया कि अगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तो बिल्कुल हक और सच फरमाया। मैं कभी कभी इस बात पे आके मैं अक्सर ये सोचता हूं कि कहने वाला तो अबू जहल है जो कि इस्लाम का भी दुश्मन है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी दुश्मन है, शैतानियां करता है, उसकी बात पर यकीन भी कोई नहीं, झूठ भी बोल सकता था। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह भी नहीं देखा कि क्या कौन रहा है, ये देखा कि क्या क्या रहा है, क्या वो रहा है जिससे मेरे मुस्तफा की शान बुलंद होती। फरमाया बिल्कुल ठीक है। आम तौर पे ये भी ज़हन में आता है कि उसको कहते हैं कि तेरे पे मुझे एतबार नहीं, ठहर मुझे जरा पूछ लेने दे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, अगर कहा तो मैं तस्दीक कर देता हूं। लेकिन आपने बात देखी कि ये बात तो ऊपर आसमानों पर जाने वाली और ये तो बड़ी शान बयान की जा रही है, तो कहा बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वाकया बड़ा अजीब है और जाहिर है मक्के के उन काफिरों को कहां से हजम होता। तो पहले तो सबसे पहले लफ्ज पे गौर करें। अल्लाह ने इस आयत मुकद्दसा में जब जिक्र फरमाया इस वाक़े का तो शुरू यहां से किया, सुबहान अल्लाजी, पाक है वो जात, सुबहान अल्लाजी असरा, पाक है वो जात जो ले गई। अब वो ले गई, तुझे क्या इतराज है? ये जो लफ्ज सुबहान अल्लाह है ना, इसकी इतनी सारी फजीलतें हैं जिनमें से मैं चंद एक हदीस की सूरत में पहले मैं इस लफ्ज के सामने आपको बयान कर दूं, फिर इससे आगे चलेंगे। ये हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है और सही मुस्लिम की हदीस। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो रोजाना दिन में 100 मरतबा सुबहान अल्लाही व बिहम्दिही पढ़ लेता है, उसके सारे गुनाह मिटा दिए जाते हैं, खास समुंदर की झाग से ज्यादा भी क्यों ना हो। सुबहान अल्लाही व बिहम्दिही 100 मरतबा। मैं गारंटी से कहता हूं, आप वक्त नोट करके तो ये एक तस्बीह सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़े, 5 से 7 मिनट 8 मिनट आपको लगेगा। 8 मिनट में सारे गुनाह माफ, खास समुंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। फिर तिरमिज़ी शरीफ में हदीस पाक है, हजरत अबू ज़र गफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक मरतबा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह को कौन सा कलाम सबसे ज्यादा महबूब है, सबसे ज्यादा महबूब कौन सा कलाम? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वही कलाम पसंद है जो अल्लाह ने अपने फरिश्तों के लिए पसंद फरमाया। और वो क्या? सुभान रब्बी व बिहम्दिही, सुभान रब्बी व बिहम्दिही। यानी फरिश्तों को जो सिखाया कि ये मुझे पसंद है, तुम ये पढ़ा करो। जो तस्बीह फरिश्तों को सिखाई वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को भी बताया कि सुभान रब्बी व बिहम्दिही पढ़ना अल्लाह को महबूब तरीन कलामों में से ये कलाम लगता है। फिर फरमाया, तिरमिज़ी और फिर मुस्लिम शरीफ की भी हदीस है कि 4 कलाम बड़े महबूब हैं।
अल्लाह को। और वो क्या है? सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह और वल्लाहु अकबर। इसको मिला कर भी पढ़े तो ठीक है, अलग-अलग भी पढ़े तो ठीक है। ये 4 कलाम, ये कलमे अल्लाह को बड़े ही महबूब। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ने में बहुत हल्का है, लेकिन तराजू पे ये बहुत भारी हो। तो पहली चीज तो ये है कि सुभान अल्लाज़ी असरा, पाक है वो जात जो ले गई। अल्लाह को ये इसम ही बड़ा पसंद है। फिर अब देखें बि अब्दिही, अपने बंदे को। ये अरबी ग्रामर में जो ही है ना, हा के नीचे जो जेर, खड़ा जेर है, ये इसको खास कर देता है। अब बंदे तो हजारों होंगे, बंदे तो लाखों हैं, करोड़ों हैं, अरबों हैं, लेकिन अल्लाह अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये इरशाद फरमाया कि अपने खास तरीन बंदे को, खास तरीन बंदे को लेकर गए। फिर ज़हन में ये भी बात आती है कि यहां बंदा क्यों कहा? ज़हन में ख्याल आता है ना, बंदा क्यों कहा, रसूल क्यों नहीं कहा, नबी क्यों नहीं कहा? कभी अल्लाह ताला कुरान में या अय्युहल मुज़म्मिल कह के पुकार रहे हैं, कभी या अय्युहल मुदस्सिर कह के पुकार रहे हैं, कभी यासीन कहा, कभी ताहा कहा, कभी रसूल कहा, कभी नबी कहा। यहां अब्द क्यों कहा? अल्लाह को पता था कि इस मेराज शरीफ का भी बहुत सारे लोग इनकार करेंगे, और लोगों ने कहा जी जिस्मानी नहीं, सिर्फ रूहानी हुई है, सिर्फ ख्वाब में हुई है। उसमें 2 वो हदीस भी नकल करते हैं, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। कुछ तरीकों का भी जिक्र करते हैं। कुछ ने कहा रबीउल अव्वल में मेराज शरीफ है, कुछ ने कहा कि किसी और महीने में है, कुछ ने जो मुहक्किकीन का जो इत्तफाक है वो 27 रजब पर भी, आज की शब पर भी। इससे तो गरज ही नहीं, इस झगड़े में तो पढ़ना ही नहीं है। असल तो ये देखना है कि मेराज कितनी फजीलत वाली बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने वो शान अता फरमाई है, वो शान जो कायनात में किसी को अता नहीं फरमाई। बड़े बड़े मौजज़ात अता फरमाए, बड़ी बड़ी शानें अता फरमाई, लेकिन मेराज का जो सफर है वो कमाल है। अब यहां बंदा अगर रसूल कहते तो फिर कह लेते अपने रसूल को कराइए, रूहानी तौर पे कराइए। अब बंदा जब लफ्ज इस्तेमाल कर दे तो बंदा तो होता ही जिस्म के साथ। यहां अब्द के हिकमत यह है, अब्द के लफ्ज में हिकमत यह है कि रूहानी तौर पर ही नहीं बल्कि जिस्मानी तौर पर भी कराइए। और मैं आपको बताऊं बहुत सारी दलीलें, बहुत सारी बातें, लेकिन एक दलील ऐसी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्मानी मेराज के ऊपर, एक दलील ऐसी है कि जिसको कभी भी कोई रद्द नहीं कर सकता। वो दलील यह है कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया होता कि ख्वाब में मेराज हुई है, तो फिर किसी को ख्वाब पर क्या इतराज है? ख्वाब में तो बहुत बहुत कुछ देखा जा सकता है। ख्वाब में देखा, मैं ख्वाब में गया, आसमानों की सैर की, तो किसी को क्या इतराज? आप में से कोई ख्वाब बयान करे, कोई ख्वाब बयान करे, वो कहे मैं ख्वाब में सारा ये दुबई फिर के आया हूं रात को। हम में से किसकी जुर्रत है जी वो इनकार करे? ख्वाब है, हुआ है, होंगे, हमें क्या लगे? मेरी बात समझ रहे हैं ना? ख्वाब में, ख्वाब पर किसी को इतराज नहीं। अगर ख्वाब ही थी तो अबू जहल को इतराज किस बात का? ख्वाब ही थी तो कुफारे मक्का क्यों इतने तजब्जुब का शिकार थे? उसको ख्वाब ही मान छोड़ते और रहने देते, और इसको नबूवत की दलील ना बनाया जाता है। ये जिस्मानी तौर पर मेराज शरीफ हुई, अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मुकाम और ये मनसब अता फरमाया।
आगे फरमाया लैलम, रात के कुछ हिस्से में। ये जो लैलम आखिरी लाम के ऊपर जो तनवीन है, दो जबरें हैं, ये इसको खास कर रही हैं कि ये पूरी रात नहीं, रात का कुछ हिस्सा है। और क्या फरमाया, मिनल मस्जिद अल हराम इलल मस्जिद अल अक्सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ। अच्छा, मिराज तो हो रही है आसमानों पर, जिक्र यहां सिर्फ मस्जिद अक्सा तक किया। उसकी भी वजह है। पहले तो ये जरा लैलम वाली बात समझ लें, रात का कुछ हिस्सा। अगर जिस्मानी तौर पर वैसे सफर किया जाए तो 1.5 से 2 महीने की मुसाफत थी उस दौर की। अगर कोई मस्जिद हराम से, बैतुल्ला शरीफ से मस्जिद अक्सा फलस्तीन तक जाए तो 1.5 से 2 माह का सफर था। जैसे मैंने कहा ना, अजीब बात है, रात के बिल्कुल मखसूस से चंद लम्हों में, चंद हिस्सों में मस्जिद अक्सा तक का सफर कराया और फिर आसमानों की सैर भी कराई। अब मस्जिद अक्सा तक कुरान ने यहां बयान फरमाया, आगे सारा हदीस में आया। इस वजह से कि अगर तो आसमान की बात करें तो किसी को तो पता ही नहीं कि आसमानों पे क्या है, लेकिन यहूदी जो थे ना, वो मस्जिद अक्सा को उन्होंने देखा हुआ था, वो जानते थे। इसमें हिकमत यह है कि मस्जिद अक्सा को तो वो जानते थे। मैं अब आपको एक मिसाल से समझाता हूं। अगर कोई हाजी साहब को ये कहे कि मैं अभी मस्जिद हाजरा से होके आया हूं, तो चूंकि हाजी साहब ने मस्जिद हाजरा देखी हुई है, तो हाजी साहब को अगर नहीं उस पर यकीन आ रहा ना, तो ये पूछेंगे, हाजी साहब पूछेंगे, अच्छा बताओ हाँ जरा अंदर सफेद कितनी है, और बड़ी निशानियां पूछ सकते हैं, बताओ ना जरा ये मेहराब के पीछे क्या लिखा हुआ, बताओ ना जरा इन खिड़कियों पर रंग कैसा हुआ। जो शख्स किसी बाहर के मुल्क नहीं गया, कहीं नहीं गया, उनको वहां की बात बताएंगे तो वो तो उस बारे में पूछ भी कुछ नहीं सकते। वो तो नहीं पूछ सकते ना जी। ये हमारे फौजी भाई साहब बैठे हैं, ये बड़ी दूर आजकल तैनात है, बड़ी, हमने वो इलाका नहीं देखा हुआ, तो अगर ये मुझे उस इलाके के बारे में बताएं तो मैंने वो देखा ही नहीं, तो मैं उस इलाके के बारे में इनसे क्या पूछूं? मुझे तो खुद नहीं पता, मैंने देखा ही नहीं है। क्यों जी? ऐसे ही है ना, मैंने देखा ही नहीं। किधर है आप आजकल? तुर्बत में। मैंने नहीं देखा जी। वो मेरा लोग चीन के बॉर्डर के साथ लगता है, ईरान के साथ। वो मैंने नहीं देखा, मैं इनको ये निशानियां नहीं बता सकता। मैं इनसे क्या पूछूं? मुझे इनकी बात पे वैसे ही यकीन करना पड़ेगा, ये वही है। तो अब अर्श की बातें ये क्या जानते, लेकिन मस्जिद अक्सा को तो इन्होंने देखा हुआ था। अब वो लगे सवाल पूछने, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी उनको पता था, क्योंकि सारी जिंदगी तो आपने सामने गुजारी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वैसे मस्जिद अक्सा का सफर नहीं किया। उन्हें पता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं गए हुए, तो वो सवाल पूछ रहे थे, और अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो सब कुछ दिखा दिया हुआ था। अब वो जो जो मेहराब पूछते, मिंबर पूछते, मीनार पूछते, वो जो जो पूछते, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते जा रहे। तो उनको जितने भी शकूक शुबात थे, अब उनका रद्द हो रहा है। और चूंकि मिराज शरीफ के सफर का ये हिस्सा, जितने सवाल उन्होंने पूछे उनको जवाब मिल गए, अब उनके पास चारा और कोई नहीं था। तो इस सफर को अल्लाह ने तस्दीक बनाया कि अगला सफर भी बिल्कुल ठीक हुआ, उसका भी इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि मस्जिद अक्सा यहूदियों से छुपी भी नहीं थी, तो वो तो सारा कुछ देख रहे थे।
अब वहां मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ाई, इसमें भी मुख्तलिफ रिवायात हैं। बाज ने कहा कि वापसी पर, बाज ने कहा कि जाते हुए पढ़ाई। तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम इकट्ठे हुए, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत फरमाई, और एक तरह से ये हुज्जत पूरी हुई कि तमाम अंबिया मुक्तदी बने और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम बने। और जो शरीयत में इमाम की शर्त है वो ये है कि इमाम वो होता है जो मजमे में सबसे ज्यादा आलिम होता है। अब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक वो नबूवत का तमाम इल्म मुक्तदी है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इमामत फरमा रहे हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सबसे ज्यादा है। और 2 रकत मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पढ़ाई। ये बड़ी मुस्तनद रिवायत है और हमारे लिए एक बड़ी हुज्जत भी है। शब मेराज की बहुत सारी इबादात, बड़े सारे नवाफल लिखे हैं, बताए हैं। मैं कहता हूं ये 2 नफल जरूर पढ़े, वो सुन्नत पूरी करें। 2 नफल पढ़ाए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। पहली रकत में सूरत फातिहा के बाद सूरत जो है वो पढ़ी इखलास। पहली में पढ़ी सूरत अल काफिरून। पहली रकत में पढ़ी सूरत अल काफिरून और दूसरी रकत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत इखलास की तिलावत फरमाई। तो ये 2 नफल तो आज अब इस महफिल के बाद लाजिम कर लें कि जरूर पढ़ने। इसके बाद जितना आपका दिल चाहे आप पढ़े। 7 सफ़े तमाम अंबिया और मुरसलीन की बनी, जिनकी इमामत फरमाई, और फरिश्तों ने भी उसमें नमाज पढ़ी। यानी आज गोया तमाम आलम मलाकूत, आलम जबरूत, आज सारे के सारे मुक्तदी मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे। तो ये बड़ी फजीलत वाली रात है। फिर मैं आपको बताऊं, सही मुस्लिम की एक बड़ी प्यारी हदीस मेरी नजर से गुजरी कि अबू सुफियान जब उन्होंने इस्लाम पहले कबूल नहीं किया था, कैसर रूम के पास गए ना, तो उनको बड़ी तरह से इस्लाम के खिलाफ कायल करने की कोशिश की, बड़ी बातें बताई। ये भी है, ये भी है, ये भी नहीं सही, ये भी नहीं सही, वो इस तरह कहते हैं, ऐसे करते हैं। आखिर पे ना उसने सोचा, उन्होंने कहने लगे मैं कोई ऐसी बात करूं ना जो बिल्कुल ही ना मानने वाली हो। जरा बड़ी तवज्जो से ये वाक्य सुनिएगा। बिल्कुल ना मानने वाली बात मैं इन्हें कहता हूं ताकि ये फौरन कायल हो जाए कि इस्लाम के जो मजहब के बारे में जो बातें हम कर रहे हैं ना, जो दावे कर रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। कहने लगे जी देखें, वो कहते हैं कि रात के कुछ हिस्से में वो मस्जिद अक्सा भी आए हैं, मस्जिद अक्सा में उन्होंने नमाज की इमामत भी कराई है और सैर करके भी आ गए। कैसे मुमकिन? अभी वो ये इतराज कर रहा था, कैसे रूम ने अभी सोचा भी नहीं, तो उन्हीं के दरबार में एक सारी रात इबादत करने वाला शख्स एक आबिद खड़ा था। वो कहने लगा ठहर जो, क्या कहा है? कहने लगे मस्जिद अक्सा में कहते हैं सारे नबियों की इमामत कराई। अब वो शख्स कहने लगा अच्छा ये बात है, मैं गवाही देता हूं ऐसा ही हुआ। कहने लगे क्या मतलब, ये तुम कैसे गवाही दे सकते? कहने लगे रात क्या हुआ, जिस रात का तुम जिक्र कर रहे हो, उस रात मस्जिद अक्सा के हमने सारे दरवाजे बंद किए, एक दरवाजा बंद कर रहे थे, नहीं हो रहा। कहते एक मजमा था पूरा जिसने सारा जोर लगाया कि ये दरवाजा बंद कर दें, ये सारी रात दरवाजा बंद नहीं हुआ। और सुबह जब हमने देखा, हम उसको छोड़ के ऐसे ही चले गए, सुबह देखा तो जो मस्जिद के साथ पत्थर बंधे थे उनके साथ सवारियों के बंधने की निशानियां मौजूद थी। ये मुस्लिम शरीफ के लिए, यानी यहां इसका मतलब था कि सारी रात यहां कोई आया है, नमाज पढ़ी है। तो मैं तस्दीक करता हूं, तुम कौन सी बात कर रहे हो? तो वहां कैसर रूम के दरबार में से ही अल्लाह तबारक व तआला ने फिर इसकी गवाही भी दिलवाई। फिर आप देखें कि अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी कब्रों में भी मौजूद और फिर मस्जिद अक्सा में भी आ गए।
अब मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ाई, फिर उसके बाद जब सफर इख्तियार फरमाया तो कुरान में आता है कि फरमाया कि मैंने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे। मूसा अलैहिस्सलाम वहां भी मौजूद है। अब बुराक जिस पर सवारी कर रहे थे उसकी जरा रफ्तार तो देखो। वो जब बुराक हज़रत जिब्रील अमीन लेकर आए ना तो वो जरा थोड़ी सी उछली है, वो गधे से थोड़ा सा बड़ा, खच्चर के करीब कोई जानवर, तो उस पर जेन वगैरह रखी है तो वो थोड़ा ना वो बुराक उछली। हज़रत जिब्रील अमीन कहने लगे तुझे पता है किसके सामने खड़ी है? तुझे पता है कायनात में इनसे अजीम हस्ती कभी तुझ पे सवार नहीं हुई। तो रिवायत में आता है कि वो ना सिर्फ खामोशी से थम गई बल्कि उसके पसीने जारी हो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराक पर सवारी की और बुराक का जो पहला कदम था वो हद्दे निगाह से आगे बढ़ता था। एक दफा मैं आपको बता रहा था रोशनी की जो रफ्तार है वो 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड है। 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड। आप बुराक पे सवार हुए, मस्जिद अक्सा में पहुंचे और आप देखें कि वो रफ्तार कैसी होगी कि जिस रफ्तार से मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर फरमाया है। हम स्पीड जानते हैं ना जी, हम भी सफर करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कोई बंदा हमसे गिला करता है, ये आप सबके साथ शायद जिंदगी में कभी हुआ हो। बंदा गिला करता है यार मेरे पास से गुजर गए, मुझे देखा ही नहीं, तुमने सलाम ही नहीं ली। तो आप क्या जवाब देते हैं? आगे से कहते हैं यार कसम उठवा लो, देखा ही नहीं, हमें नहीं पता चला। मैं ना मोटरसाइकिल पे था, जरा स्पीड में था, मैं निकल गया, मुझे नहीं पता चला। ये छोटी छोटी मोटरसाइकिलों की स्पीड पे जब हम जा रहे होते हैं तो हमें इर्द गिर्द हर चीज का नहीं अंदाजा होता। हम किसी बंदे के पास से गुजर जाते हैं, हमें नहीं अंदाजा होता ये कौन था। अब आप जरा बुराक की रफ्तार को ज़हन में लाएं जो रोशनी से भी ज्यादा तेज रफ्तार से जा रही है, और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रफ्तार पर मौजूद होते हुए भी इर्द गिर्द सब कुछ देख रहे हैं। फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंचे। फिर वहां हमें नमाजों का तोहफा मिला। अब जरा थोड़ी सी बात समझ लें, मिराज का जो असल पैगाम है वो क्या। बहुत सारी रिवायात इस बारे में मौजूद हैं। वक्त थम गया, अभी हज़रत साहब भी वो जो कलाम पढ़े थे उसमें एक शेर भी था, बिस्तर मुबारक भी ऐसे ही गर्म, पानी मुबारक भी चल रहा है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने कायनात है। जब किसी चीज में से जान निकलती है तो पीछे तो सब कुछ साकत ही रहता है। जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर गए तो पीछे कायनात का निजाम रुक गया। हर चीज मुअत्तल थी, हर चीज पर सुकूत तारी था, वहीं ठहर गया। जन्नत दोज़ख का मुशाहिदा कराया गया। कुरान में आता दना फतदल्ला फकान क़ाब कौसैन यवदना, और फिर आपस में ऐसे मिले जैसे 2 कौसें आपस में मिलती। ये 2 कौस मिल जाए तो दायरा बनता है, दायरे का किनारा कोई नहीं होता। ये अल्लाह तबारक व तआला की जात बेहतर जानती जिसने बुलाया, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं जो गए। नमाज का तोहफा लेकर आए। 50 नमाजें थी, सबने ये सुन रखा। मैं सिर्फ ये पैगाम देना चाहूंगा कि मिराज मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी फजीलतों वाली है, कितना बड़ा सफर है, और उम्मतियों को क्या तोहफा दिया। अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, तुम्हारी भी मिराज है वो नमाज में। जब तुम अल्लाह के हुजूर में सजदा करते हो, पेशानी को जमीन पर टिकाते हो, उसके सामने झुक जाते हो, और फिर बड़े खुशू और खुजू के साथ तुम कहते हो कि सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, तो उस वक्त तू भी रूज पर होता है, तेरा मुकद्दर भी रूज पर होता है।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाजों का तोहफा दिया और फरमाया मेरे उम्मतियों दिन में 5-5 मरतबा मिराज किया करो। नमाजें पढ़ो, अल्लाह के हुजूर में झुको, अपने आप को अल्लाह का बरगजीदा और मुकर्रब बंदा बनाने के लिए इबादत करो। आप यकीन करें ऐसे ऐसे मनाजर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहन्नम में दिखाए गए। एक जगह से गुजरे तो देखा कि फरिश्ते कुछ लोगों के होंठ लोहे की कैंचियों से काट रहे हैं और जुबानें काट रहे हैं। जिब्रील अमीन से पूछा ये कौन लोग? कहा ये वो मुकर्रीन वाइजीन तकरीरें करने वाले हैं। ये उलमा नहीं बयान करते क्योंकि अपने पे फिट होती है बात। ये वो हैं कि जो दूसरों को तो कहते हैं खुद अमल नहीं करते। अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। दूसरों को कहते हैं खुद नहीं थे अमल कर रहे होते। कुछ को देखा कि ऊंटों जितने उनके होंठ है और उनको खोल खोल के फरिश्ते बदबूदार गंदा गोश्त उनके मुंह में डाल रहे हैं। पूछा ये कौन? कहा ये वो थे जो हर वक्त गीबत करते रहते थे। कुछ को देखा जिनके ऊंटों से भी बड़े बड़े पेट हो चुके थे और अंदर सांप थे, सांप नजर आ रहे थे, वो अंदर से डस रहे थे। ये कौन लोग हैं? ये सूद खाने वाले लोग। ये बड़ी तवील हदीस है। मैं अल्लाह तबारिक व तआला से हम माफी मांगते हैं अपने हर गुनाह की, हर फेले बद की। आज की रात का सदका अल्लाह ताला हमारे सब गुनाह माफ करे। हम तो उस अज़ाब को नहीं झेल सकते। अस्तगफिरुल्लाह। जहां बड़े बड़े तोहफे मिले वहां ये बड़े बड़े सबक भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए। ये भी मेराज का सबक है। वो सारी स्याह सित्ता की हदीस मौजूद है कि किस किस गुनाह की वजह से, किस किस गुनाह की पदाश में कितनी सख्त और संगीन सजाएं मिल रही हैं। आज का इंसान, आज का मुसलमान कितना गाफिल हो गया। आज का इंसान इस दीन से कितना दूर हो गया। आज का इंसान अपने आप को कितना आजाद समझ रहा है। आजकल हमारे मुल्क में एक और बड़ा फितना इन औरतों की आजादी के नाम पर जो बेहयाई शुरू कर रखी है। तुम इस्लामाबाद की सड़कों पे नाचते हुए कह रहे हो आजादी चाहिए। नाच तो रहे हो, और कौन सी आजादी चाहिए? अभी भी आजादी चाहिए। और अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। अब इस दफा के जो कलमात इन्होंने, इन बदबख्त जो इनको औरतें कहने को दिल नहीं करता, जो इन्होंने आज इस वक्त अदा की, कैसे कैसे तरीके से ये ललकारते हुए फिर रहे हैं। इस्लाम ने जितनी औरतों की हुर्मत और जितनी इनकी इज्जत अफजाई की है, कहां किसी और दीन में है। तो आज हम इतने गाफिल हो गए हैं, इतने गाफिल हो गए कि बुराई को भी बुराई नहीं समझ रहे। और कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे लोग हैं जो उनकी तरफदारियां करते फिर रहे हैं, उनके दफा करते फिर रहे हैं। ये जितने भी मर्द हज़रात, जिसमें बड़े बड़े एंकर भी आते हैं और बड़े बड़े लोग एनजीओ के और दूसरे तीसरे आके जो उनके साथ देने की कोशिश कर रहे हैं ना, उनको प्रमोट कर रहे हैं। ये औरतों की आजादी की बात नहीं कर रहे, ये औरतों तक आजादी की बात कर रहे हैं। इनका मकसद सिर्फ ये है कि बस हमें ढील दे दी जाए, हम जो मर्जी करते फिर। कौमे लूत पर जिन बेहयाइयों की वजह से अजाब आया, उनके मुतालबे सड़कों पे करते फिर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। दीन का पता कुछ नहीं, दीन का इल्म ना खुद अपने पास है, ना आगे अपनी औलादों को दे रहे, और चैलेंज करते फिर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह ऐसे ऐसे कलमात हैं अल्लाह के अजाब को दावत देने वाली बातें। तो कहने का मकसद यह है कि मेराज शरीफ पर जहां हम इतने फजीलतों का जिक्र करते हैं, वहां इन अहादीस को मत भूलें कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की खैर खाई में बयान फरमाई है कि बड़ा बड़ा अजाब भी है। एक दफा
मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, आयशा मांगो क्या मांगती? ये जुमला जो है ना वो लाभ उतना ही है, इसकी कोई बात नहीं थी। मांगो क्या मांगती? हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, हुजूर मुझे ना अपने वालिद गिरामी से मशवरा कर लेना। आपने फरमाया कर। अब कहीं जाके हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आई और आके लगी, आज जो बहर रहमत है वो जोश में है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज मुझे वो जुमला अता फरमाया जो इससे पहले कभी नहीं कहा कि आयशा मांगो क्या मांगती। तो अब्बा जान मैं आपके पास आई हूं मशवरा करने के लिए, मुझे बताएं जरा मैं उनसे क्या मांगू। तो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ना इरशाद फरमाया कि अच्छा आप जाओ और जाके उनसे कहना मेराज की रात जो अल्लाह ने आपसे राजो न्याज की बातें की थी उनमें से कोई एक बात बता दो, और जब वो आपको बताएं तो फिर मुझे भी आके बतानी। कुर्बान जाएं तरबियत मुस्तफा सल्लम पर कि मांगा भी तो इल्म मांगा। जहां यह कहा गया था कि मांगे क्या मांगते, उधर दुनिया जान के खजाने मांगते तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमा देना। उधर भी मांगा तो इल्म मांगा। हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और आके आपने वो सवाल रखा तो आप मुस्कुराए, फरमाया मुझे पता था कि मेरे सिद्दीक ने कहना क्या। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बात देखा, उनमें से एक बात यह कि अल्लाह ने मुझे इरशाद फरमाया क्या महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी उम्मत में से कोई भी अगर किसी की दिलजोई करेगा ना उसको मैंने बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर दिया। ये कोई छोटी बात नहीं। आज हम दिलजोइयां नहीं कर रहे, आज हम किसी का दुख सुनने को तैयार नहीं है। मैं अक्सर ये कहता हूं हम वो लोग हैं जो फिल्मों में ड्रामों में किसी का दुख देख के रो पड़ते हैं, जज्बाती हो जाते हैं, और साथ बैठे बंदे का दुख जो हमें ड्रामा लग रहा होता है हम कहते हैं फ्रॉडी है, झूठ बोल रहा है, ऐसे ही करता है, आदत है जी इसकी। ड्रामों में पता है एक्टिंग हो रही है, ये एक्टर हैं एक्टिंग कर रहे हैं, जानबूझ के इन्होंने सिर्फ एक फिल्म बनाने के लिए ये सब कुछ किया है, रो पड़ेंगे, जज्बाती हो जाएंगे, और अपने गली मोहल्ले में रिश्तेदारों के जो दुख गम है उनसे परवाह ही कोई नहीं, ये ऐसे ही करते हैं। ये तो हकीकी दुनिया से बड़े आरी हो गए। फरमाया जो कोई किसी की दिलजोई करेगा उसको अल्लाह बगैर हिसाब किताब के जन्नत में डालेगा। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर जब सुना तो रोना शुरू हो गए। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं अब्बा जान ये तो बड़ी खुशी की बात है, आप इस पर गिरिया क्यों कर रहे हैं? फरमाया बिल्कुल ये बड़ी खुशी की बात है, लेकिन आयशा जरा गौर तो करें, जरा इसका माकूस तो देखें, इसका उलट तो देखें। अगर किसी की दिल जोई करने पर इतना अजर और सवाब है तो किसी का दिल दुखाने पर फिर सजा कितनी बड़ी होगी। अस्तगफिरुल्लाह। देखिए ना तरबियत क्या चीज है, गौर व फिक्र क्या चीज है। तो आज की इस बज़्म का, इस महफिल का एक पैगाम ये मुझ समेत मैं अपने आप से कह रहा हूं, नमाजों की पाबंदी करें, खुदारा नमाजों की पाबंदी करें, नमाज पढ़ा करें। और मैं आपको बड़े वसूख से, बड़े यकीन से खाने खुदा में बैठा हूं, कलामे खुदा पकड़ा है कि जब अल्लाह तबारिक व तआला से सिद्ध के दिल से गिड़गिड़ा के मांगते हैं ना, खुदा की कसम वो बड़ा ही अता करे। वो अपने बंदे को रुसवा नहीं करता, वो अपने बंदे की बड़ी लाज रखता है। मेरे जैसे गुनाहगार बंदे की इतनी दफा उसने लाज रखी, वो उसे कभी आप दिल से पुकार के तो देखें, उसके साथ ये रिश्ता और नाता बंदगी वाला जरा इस्तवार करके तो देखें। एक ये कि दूसरों की दिलजोई किया करें, दूसरों के गम बांटा करें, किसी की सुन लिया करें, किसी को तसल्ली दे दिया करें। अगर आपके बस में हो उसका मसला हल करना, जिस हद तक आप कर सकते हो किया करें, दिल ना दुखाया करें। चाहे वो कोई छोटे बच्चे भी क्यों ना हो, ये बच्चे भी अपनी दुनिया में एक कायनात है अपनी,
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा प्यार फरमाते थे बच्चों के साथ। इनकी तरबियत हमने करनी है ना, इनको सिखाना हम नहीं है, हमने तो इनको बताना है। अभी इनको नहीं पता इन चीजों का, इनको मस्जिद के तकद्दस का भी नहीं पता। वो हमने आहिस्ता आहिस्ता इनको सिखाना है और प्यार से सिखाना है ताकि ये मस्जिदों की तरफ ही रहे। ये उन बच्चों से तो बहुत अच्छे हैं ना जो सारा सारा दिन बाहर गलियों में खेलते रहते हैं, जो सारा सारा दिन वीडियो गेमों पे लगे रहते हैं। ये उनसे तो बहुत अच्छे बच्चे हैं ना जो मस्जिद में आ जाते हैं। एक तो वैसे ही मासूम कली है, बेगुनाह है, मासूम है, गुनाह इनके जिम्मे कोई नहीं, तो नेकियां नेकियां इकट्ठी होती जा रही। और ये कहीं हमारे जैसे गुनाहगारों की दुआओं पे ये मासूम बच्चे आमीन कहते, अल्लाह पता नहीं इनके सदके दुआएं कबूल कर लेता, अल्लाह पता नहीं इनके सदके ही हमारी दुआएं कबूल कर लेता जी। तो एक अपने मुआशरे में, अपने घर में दूसरों की दिलजोई करने वाला माहौल बनाए, नरम दिल हो जाए। अल्लाह का खौफ जब दिल में आ जाता है ना, तो फिर माफ करने वाली सिफ्त पैदा होना शुरू हो जाती है। फिर इंसान जितना हम अपने लिए माफी चाह रहे होते हैं ना, उतना ही दूसरों को माफ करने को दिल कर रहा है। और जब आप किसी को खालिसतन अल्लाह की रजा की खातर माफ करेंगे ना, किसी की ज्यादती भी हो, अल्लाह की रजा की खातर किसी को माफ करेंगे, तो फिर आप देखें असली सुकून आपको मिलेगा। दुनिया के माल कमा कमा के देखे ना, किसी को सुकून मिला? दुनिया के ओहदे पकड़ पकड़ के देखे, है कोई सुकून, राहत? जो कुछ भी जमीन के ऊपर कमा रहे हैं, जमीन के ऊपर ये अचानक एक लम्हे में, एक झटके में छोड़ छाड़ के चले जाना। आज हम अपना माल नहीं दे रहे, कल को विरासतें तकसीम होंगी क्या नहीं होनी? आज हम माल पर जो मिसले मार सरे गंज बैठे हैं, माल को छेड़ना नहीं, हिलाना नहीं, किसी के काम नहीं आ जाए, ये सारा कुछ तकसीम नहीं होना। असल तो वो बंदगी वाला ताल्लुक है जो हम अपने अल्लाह से बना लेंगे। तो ऐसी फजीलतों वाली रातों में, ऐसी तकद्दस वाली रातों में गिड़गिड़ा के अल्लाह के हुजूर में तौबा इस्तगफार करें, अपने साबका गुनाहों की माफी मांगे, हो सके तो नवाफिल अदा करें। जो 2 नफल मैंने आपको बताए हैं वो जरूर पढ़े, और अपने दिल के नरम होने की अल्लाह से दुआ किया करें। आज हमारा जितना भी किसी के ऊपर इख्तियार है ना, या किसी मालिक का, आका का, गुलामों पर इख्तियार है, उससे कहीं बढ़ के अल्लाह को हम पर इख्तियार। हम अपने बारे में सोचें, गौर करें, गिरेबान में झांकें, अपनी गलतियां देखें, अपने गुनाह देखें, और फिर उस करीम रब को देखें जो इतने गुनाहों के बावजूद हमें ऐसे नवाज देता है, जो हमें रिज्क देता है, जो हमें तरह तरह की नेमतें देता है, जो हमें सेहत दे रहा है। खुदा की कसम, उसी की दी हुई तौफीक है कि हम उसके सामने झुक जाते हैं। ये उसी की दी हुई तौफीक है। नमाज पढ़ के इतराएं नहीं, बल्कि उसका शुक्र अदा करें। अल्लाह तेरा शुक्र, तूने मुझे तौफीक दे दी, मैं तेरे सामने झुके। आज मोहलत है हमारे पास, आज हमारे पास वक्त है। इज़राइल अलैहिस्सलाम के आने से पहले पहले तक तौबा के दरवाजे खुले। वो तो मुंतजिर है कि ऐ मेरे बंदे तू आ, मैं तेरे सारे गुनाह माफ करूं। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, कितना वक्त लगेगा तस्बीह पढ़ते? अल्लाह कहता है मैं तेरे सारे गुनाह माफ कर देता। तू सिद्के दिल से एक दफा कह तो सही, तू मेरे सामने एक दफा झुक तो सही। इस दिल को जरा मुख्तलिफ तासुब, कीने और बुग़्ज़ से जरा पाक तो कर। फिर देख मैं तुझे कैसे कैसे नजारे कराता हूं, फिर देख तुझे कैसे कैसे जलवे दिखाता हूं, फिर देख तुझे मैं किस किस रुतबे पे बिठाता हूं, फिर देख तेरी कैसे काया पलट, फिर देख तेरा जाहिर और बातिन पाक होगा, फिर तेरी जुबान ही नहीं तेरा दिल भी जिक्र करेगा, फिर तुझे कुरान की समझ आएगी,
फिर तेरे अंदर तकवा आएगा, फिर देख तेरी रसाइयां कहां तक है, फिर देख तेरी दुआएं कहां तक है। एक आलम नसूत है जिसमें हम मौजूद हैं, एक आलम जबरूत है जिसमें जिन्नात का जहान है और दीगर गैर मरई नजर न आने वाली मखलूकात है, एक आलम मलाकूत है जिसमें फरिश्ते हैं, और एक आलम लाहूत है जो सिदरतुल मुंतहा से भी ऊपर है। हजरत जिब्रील अमीन ने कहा ना सिदरतुल मुंतहा पे मैं आगे नहीं जा सकता, मेरे पर चल जाएंगे। लेकिन एक बंदा है मोमिन इस आलम नसूत में बैठ के जब परवरदिगार को पुकारता है तो इसकी आवाज आलम लाहूत तक जाती है। जहां मलाकूत ना पहुंचे उधर तू चला जाए। अपने आप को कोई इंसान बना के तो देख। मेरी बात का गुस्सा नहीं करना। सुबह फजर की नमाज के बाद ना मैंने एक बुजुर्ग को पकड़ लिया, ऐसे ही पकड़ने से मुराद बड़ी मोहब्बत उनके साथ करते हैं, वो भी जरा थोड़े दुखी बंदे हैं, कुछ 10 मिनट उनकी बात सुन लेते हैं। यही जो बात मैं आपसे कर रहा हूं। तो आज मैंने उनको फिर कहा, कुछ कभी कभी कहता हूं, मैं उन्हें कहता हूं हुजूर मेहरबानी करें तो ये शेव से जान छिड़ा ले। तो उन्होंने मुझे ना फिर यही कहा, मुझे पता है इतने अंदर है। मैंने कहा नहीं, इसकी जगह अल्लाह ने ये बनाई, ये अंदर वाली बातें जरा बाद में अंदर ही रहने दें, पहले जरा बाहर तो लेके आए। तो मैंने उन्हें सिंपल सी बात, उन्होंने घड़ी पहनी थी, मैंने उन्हें कहा कि आपने ये घड़ी इधर टखने में क्यों नहीं पहनी हुई, टाइम ही देखना है, उधर बांध ले। नहीं ये जगह ही है। मैं कहा बस आई बात, जिस चीज की जिधर जगह हो ना वहां ही बड़ी सोहनी लगती, वो वही अच्छी लगती। जब अल्लाह ने जो एक जगह तुझे बना के दी है, हमने क्या निकालना अपनी जवानियों से, अपने चेहरों से क्या निकालना है। हम जब दावा जो करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का, तो क्यों ना उनकी सुन्नतों से प्यार करें। उनकी सुन्नतों पे जब हम बात जो करते हैं कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, इस गुलामी रसूल में दाढ़ी क्यों नहीं कबूल, इस गुलामी रसूल में नमाज क्यों नहीं कबूल, इस गुलामी रसूल में सुबह उठ के कुरान की तिलावत क्यों नहीं कबूल, इस गुलामी रसूल में झूठ से बचना क्यों नहीं कबूल, मिलावट करनी इससे बचना क्यों नहीं कबूल, रिश्वतों से इनकार करना क्यों नहीं कबूल, लोगों में फसाद और लड़ाना और इससे बचने की तरगीब देना हमें क्यों नहीं कबूल। ये जज्बाती सा नारा तुम लगा देते, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। आज हमें हमारी औलादों को इबादतों का वो सुरूर ही नहीं पता जो आता है। तो ये ऐसी वाज का, ऐसी नसीहतों का, तरबियती नशिस्तों का असल मकसद ही ये होता है कि हमारे अंदर जो खामियां थी, जो खराबियां थी, उनमें से एक एक करके आहिस्ता 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 इस गफलत वाले दिल से निकलें, उन खामियों से निकलें, एक एक सुन्नत पूरी करें, एक एक सुन्नत आहिस्ता 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 पूरी करने की कोशिश करें। आप देखें अल्लाह ताला कैसे नवाजता है। अभी तो हम सिर्फ मांगते हैं और फिर लड़ लड़ के लेने की कोशिश कर रहे हैं, खुश कोई नहीं है। आप कभी ये सुन्नतें पूरी करना शुरू करें, अल्लाह के अहकामात पर अमल करना शुरू करें, वो हमारी सोच से, तवक्को से भी ज्यादा देता जाएगा। बात सिर्फ कुछ लम्हे के लिए अपने बारे में गौर करने की है, बैठ के सोचने की है। और एक आखिरी बात, आज रात ऐसे ही जरा बैठे बैठे हम सोचें, अगर मैं इसी हालत में ऐसे ही अभी अल्लाह के पास चला गया तो मेरे पल्ले कुछ है? अभी जो बुलावा आ जाए, मामला तो दुरुस्त है, जिनके दिल दुखाए थे उनसे माफी मांग ली, जिनका माल खाया था वापस किया, दिल दिमाग साफ है, नमाजें पूरी हैं, अकीदे में मजबूत है, दिल में खौफे खुदा पूरा है, अल्लाह पर पूरा यकीन और पूरा भरोसा करते हैं, बिल्कुल रिज़्क़ हलाल खाया हुआ है,
कुछ लम्हे के लिए सिर्फ अपना जरा आर्डर तो करें, एहतसाब तो करें। जरा मैं कहता हूं उस कटहरे से बचने के लिए अपने आप को पहले ही कटहरे में खड़ा कर लें, झंझोड़े अपने आप को, पूछे ना जरा इससे ये तू अज़ाब बर्दाश्त कर लेगा? तेरा तो एक नाखून थोड़ा सा ज्यादा कट जाए तो 2 दिन बेचैन रहता है, तो ऐसे दर्द होता रहता है। तेरी तो एक दाढ़ में दर्द निकला तो वक्त पड़ जाता है, वो तू बर्दाश्त कर लेगा? हिम्मत आ गई तेरे अंदर? पता नहीं कहां का वाकया, मुझे उसका हवाला नहीं याद, लेकिन तरबियत के लिए बड़ा ठीक है कि किसी एक खातून है ना, किसी पता नहीं बंदा बादशाह था या कौन था, उसको ज़ाहिर बरगलाया, गुनाह की दावत दी ना, तो वो एक मोमबत्ती पास जल रही, उसने ना ऐसे उंगली रख दी, उंगली रखी ना, तो वो औरत भी देखे तो परेशान, तो वो उसने जल गई उंगली, कितने लम्हे लगते ऐसे ऊपर से जिल तक जल गई, अब दर्द हो बड़ी। वो औरत कहती तूने ये क्या हरकत की है, ये क्या की? उन्होंने कहा मैं जरा चेक कर रहा था मैं अज़ाब बर्दाश्त कितना करता, क्योंकि जिस चीज की तू मुझे दावत दे रही है उसके बाद यही कुछ है, तो मैं देखूं जरा मेरा जिस्म बर्दाश्त कितना कर सकता। मैं तो दुनिया की आग नहीं बर्दाश्त कर सकता, जहन्नम की कहां से करेंगे? अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमारी किस्मतें पलट दे, हमारे दिल के हाल बदल दे, अल्लाह ताला हमें दिल से पाक कर दे, अल्लाह ताला हमारे जाहिर और बातन को पाक कर दे, अल्लाह ताला आज की रात का सदका हमें अपने मुकर्रब बंदों वाले रास्ते दिखा दे। जब नमाज पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलद्दालीन, यही पता लगता है, उस वक्त यही सोच आती है, अच्छा हम सूरत केड़ी बनानी है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जरा एक आयत पे गौर तो करे, है क्या? अल्लाह से कलाम है। ये किसी बड़े की गुस्ताखी नहीं कि हम किसी बड़े से जो बात कर रहे हैं हमें पता ही ना हम क्या बात कर रहे हैं, गुस्ताखी है ना। अल्लाह के हुजूर खड़े हो और सूरत फातिहा इतनी जामे दुआ, इतनी जामे दुआ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें परवरदिगार के लिए जो तमाम जहानों का रब है। तो अल्लाह बंदों से कहता है, ये देखो, फरिश्तों से कहता है, ये देखो मेरी तारीफ कर रहा है। अर्रहमान अर्रहीम, अल्लाह तू रहमान भी तू रहीम भी। अल्लाह फरिश्तों से कहता है देखो ये मेरी सिफात बयान कर रहा है। मालिकी यौमिद्दीन, तू ही यौमिद्दीन का मालिक है। अल्लाह फरिश्तों से कहता है देखो ये मेरा बंदा मेरी रबूबियत का इकरार कर रहा है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। अल्लाह फरिश्तों से कहता है देखो इस बंदे ने फिर अपने आप को मेरे सुपुर्द कर दिया है। ये सारी शान बयान करके तारीफ करके अल्लाह ने कहा चल अब मेरे से मांगे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह मुझे सीधा राह दिखा। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने अपना इनाम किया। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, और उन लोगों का नहीं जिन पर तूने गज़ब किया। अल्लाह फरिश्तों से कहता है फरिश्तों गवाह हो जो मेरा बंदा जो मुझसे मांग रहा मैंने इसको दिया। ये कलाम हो रहा है, हमें पता ही नहीं हम क्या कह रहे हैं, हमें पता ही नहीं हमने पढ़ा क्या। कोई इधर खारिश कर रहा है, कोई वहां खारिश कर रहा है, कभी हम इधर से हिल रहे हैं कभी उधर से हिल रहे हैं। हजरत अली करमल्लाहु वजह करीम को तीर लग गया, निकल नहीं रहा, फरमाया नमाज पढ़ूंगा निकाल लेना। अल्लाह के हुजूर में खड़े हो, वो कैफियत भी आज तक हम हासिल नहीं कर सके जी। हम वो कैफियत ही नहीं हासिल कर सके जो सजदों से मिलती है, जो रुकू से मिलती है, जो कयाम से मिलती है, जो तस्बीहात से मिलती है। आज रात हमने इन बातों पर गौर करना। आज रात के बाद जब सुबह हो तो हमारे अंदर एक बदला हुआ इंसान हो जो भटके हुए रास्तों से निकल के अल्लाह के हुजूर में पहुंच गए। वो जरा मिला के, वो सुर तो मिला के देखें जरा। अल्लाह ताला आसानियां पैदा करे, अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।